हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोग को क्लास 10th भौतिक विज्ञान का अगला टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा, जिसमें आज आप लोग को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ाया जाएगा, जिसे इंग्लिश में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर बोला जाता है। देखिए, इसमें जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, सबसे पहले यह जान लिया जाए। प्रतिबिंब बनता कैसे है पहले। तो किसी भी दर्पण पर, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, जब उस पे दो किरणों को हम लोग आपतित कराते हैं, मतलब कि जब उस पे दो किरणों को भेजा जाता है, जब दो किरणें उस पे भेजा जाता है तो वो दोनों किरणें वापस परावर्तित होती हैं। तो जब वापस परावर्तित होती है तो जहां प्रतिच्छेद करती है वहीं बनता है आपका प्रतिबिंब, या जहां मतलब एक तरफ से काटती है एक दूसरे को। जब दोनों परावर्तित किरणें जब वापस आ रही होती हैं तो जहां काटती हैं वहीं बनता है आपका प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। तो अवतल दर्पण में पूरे 6 कंडीशन होता है। 6 कंडीशन को हम आज क्लियर करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहला कंडीशन होता है कि जब वस्तु अनंत पर रखा गया हो। तो वस्तु जब अनंत पर रखा गया हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में किस प्रकार से बनेगा, मतलब कि उस प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु की तुलना में बड़ा होगा कि छोटा होगा। उसकी स्थिति क्या होगी, स्थिति मतलब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा कि दर्पण के पीछे बनेगा, किसी और आपके बीच में बनेगा, कहाँ बनेगा, स्थिति हो गया। और प्रकृति मतलब उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति मतलब वास्तविक उल्टा भी हो सकता है, आभासी सीधा भी हो सकता है। तो इन सब के बारे में पूरा अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। देखिए, तो पहला टॉपिक्स क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसे इंग्लिश में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर बोला जाता है। और इसमें 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनेगा, मतलब वस्तु को 6 प्रकार से रखा जाएगा जिससे 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। जिसमें से पहला कंडीशन है आपका जब वस्तु अनंत पर रखा गया हो। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो हम लोग बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद बताएंगे कि उसका आकार क्या है प्रतिबिंब का, उसकी प्रकृति क्या है और उसकी स्थिति क्या है। तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो बनाते हैं हम लोग अवतल दर्पण। ये हम लोग का हो गया एक अवतल दर्पण, जिसके उभरे हुए भाग पर हम लोग कलई कर दिए। इसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दिया गया। और यह ठीक मिडिल पॉइंट पे जो लाइन जाती है, इसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर जो होता है आपका ध्रुव होता है, और यहाँ जो होता है हुआ करता है केंद्र होता है, और इसके मिडिल पॉइंट पर होता है आपका मुख्य फोकस होता है। इस मुख्य फोकस को मैं यहाँ ना लिखकर थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। यह मुख्य फोकस हो गया। और यह जो लाइन है वह प्रिंसिपल एक्सिस है या मुख्य अक्ष है। अब बोला कि वस्तु अनंत पर है, तो वस्तु अनंत पर है तो इसका मतलब बहुत दूर है, कोई निश्चित नहीं कि कहाँ पर है, यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर, कोई निश्चित नहीं है। तब मान लेते कि वस्तु आपका यहाँ पर है, जिसका नाम क्या है, ए बी। तो जब भी कहीं वस्तु बहुत अधिक दूरी पर होता है तो वहां से आने वाली, मतलब जब भी कोई वस्तु अनंत पर रहेगा तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती है सदैव पैरेलल होती हैं, मतलब समांतर होती हैं। तो हम यहाँ पे दो किरणों को आपतित कराएंगे इस दर्पण पर। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि दो किरणें आपतित होंगी तो दो किरणें परावर्तित होंगी। और जब दोनों किरणें परावर्तित होंगी तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी, और जहां काटेंगे वहीं बनेगा प्रतिबिंब। और उस प्रतिबिंब को देखकर उस प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार हम लोग बता सकते हैं। तो देखिए, हम दो किरणों को ऑब्जर्व कराते हैं, यहाँ पर आपतित कराते हैं। तो दोनों किरणों को वहीं से आपतित कराया जाता है जहां से हम लोग को ज्ञात हो कि परावर्तित होकर वो कहां पे जाएगा। तो देखिए, इसके लिए भी 3 कंडीशन आप लोग को अगले वीडियो में पढ़ाया गया था। तो पहला कंडीशन क्या था कि जब यदि हम लोग समांतर प्रकाश किरणें आपतित कराते हैं तो वह मुख्य फोकस से परावर्तित हो जाता है। यदि इस प्रिंस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को आपतित कराते हैं तो वह मुख्य फोकस से परावर्तित हो जाता है। और यदि मुख्य फोकस से आपतित कराएं तो मुख्य अक्ष के मतलब इस रेखा के समांतर हो जाएगा। और यदि वह कहता है कि सी से आपतित कराएं तो वह उसी पर परावर्तित हो जाता है। तो यही 3 कंडीशन होता है। इसी तीनों कंडीशन पर आप लोग फॉलो करेंगे तो हम दो किरणों को आपतित कराते हैं। और यह भी ध्यान में रखिए कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती हैं। तो मान लेते हैं कि एक किरण हम लोग यब से भेज देते हैं, मतलब यब से आपतित करा देते हैं। यह यब से क्या हो गया, आपतित हो गया। जब यब से आपतित हुआ है तो परावर्तित होगा, तो इस मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा।
यह समांतर परावर्तित हो गया। और एक किरण और आपतित कराएंगे, कहां से? वक्रता केंद्र सी से। जब वक्रता केंद्र सी से आपतित कराएंगे तो देखिएगा, जब वक्रता केंद्र सी से आपतित कराया जाएगा तो आप लोग को बताया गया था, थोड़ा सा यहां गलती हो गया आप लोग का, इसको यहां पर प्रतिच्छेद करना चाहिए। जब वक्रता केंद्र सी पर से आपतित कराते हैं प्रकाश किरणों को, वक्रता केंद्र सी से आपतित कराते हैं प्रकाश किरणों को, तो वह उसी पर परावर्तित हो जाता है, उसी पर वापस चला जाता है। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। एक आपतित किरण यह है, और इस आपतित किरण का यह आपका यह जो नीचे वाली किरण गई है यह परावर्तित किरण है, और इस आपतित किरण का परावर्तित किरण यही है। तो देखिए दोनों परावर्तित किरणें कहां प्रतिच्छेद किए हैं, तो एक परावर्तित किरण यह है और एक परावर्तित किरण यह है, दोनों एक दूसरे को यहां प्रतिच्छेद किए, और जहां प्रतिच्छेद करते हैं वहीं बनता है आपका प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब का लंबाई ज्ञात करने के लिए या उसका आकार ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर जहां पर प्रतिबिंब बना होता है वहां से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं। तो यहां आपका प्रतिच्छेद किया है और यहां से मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष है, इस पर लंब डालेंगे। जब यहां पर लंब डालेंगे तब यह आपका यप ही काटेगा। कन्फर्म है कि यह यप ही काटेगा। यदि कहीं इधर उधर काट रहा है तो इसका मतलब यह फिगर आपका क्या है, गलत बन रहा है। चलिए तो यह बन गया आपका प्रतिबिंब। इसी प्रतिबिंब के बारे में हमको डिटेल देना है। तो सबसे पहले इस प्रतिबिंब का हम लोग क्या लिखेंगे, आकार। तो इस प्रतिबिंब का आकार बताइए, इस वस्तु की तुलना में क्या है, यह बहुत छोटा है। यह जो प्रतिबिंब बना है इस वस्तु के तुलना में क्या है, बहुत छोटा है, तो अत्यंत छोटा। उससे पहले थोड़ा सा इस प्रतिबिंब का नाम भी लिख लीजिए। वस्तु रखा गया था मुख्य अक्ष के ऊपर और प्रतिबिंब बना है नीचे। जब प्रतिबिंब नीचे बना तो इसका नाम उल्टा बन गया, तो जब उल्टा बन गया तो इसका नाम भी उल्टा रखेंगे, तो बी डैश ए डैश लिख देंगे। ए डैश बी डैश नहीं, बी डैश ए डैश रखेंगे इसका नाम। ठीक, तो इस प्रतिबिंब का आकार इस वस्तु के तुलना में क्या है, अत्यंत छोटा है, बहुत ही छोटा है, अत्यंत छोटा है। ये हो गया आपका इसका इस प्रतिबिंब का आकार। आकार के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, स्थिति। कहां बना, तो कहां बना है, मुख्य फोकस पर बना है, और मुख्य फोकस मतलब यप पर बना है। कहां बना है, यप पर। हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग, मुख्य फोकस पर। अब उसके बाद प्रकृति के बारे में जानते हैं हम लोग। प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति के लिए आप लोग को बताया गया था कि दर्पण के सामने बनता है। ये दर्पण के सामने मतलब बाएं साइड में, इस साइड में बनता है तो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा, और इसी दर्पण के पीछे यदि बन गया प्रतिबिंब तो हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। तो आजकल के प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है, बाएं साइड में बना है, तो इसका मतलब कि आपका होगा प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक और उल्टा होगा। और कोई पूछ लिया कि यहाँ पर जो इस साइड में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक ही क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यह घटना वास्तव में होती है, क्योंकि मेरे प्रकाश किरण आपतित कराए तो यहाँ परावर्तित होगा कि नहीं, इस साइड में, कि उस साइड में परावर्तित होगा। आपका परावर्तित किरणें इसी साइड में रहेंगी, और जब इसी साइड में रहेंगे तो प्रतिबिंब भी इसी साइड में बनेगा, तो इसका मतलब यह वास्तविक घटना हो रही है। जब इस साइड में घटना वास्तविक है तो इस साइड में बनने वाला प्रतिबिंब भी वास्तविक हो जाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा क्यों बनता है, तो देख लीजिए कि वस्तु रखा गया ऊपर और प्रतिबिंब बन गया नीचे, इसलिए वास्तविक बनने वाले प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनते हैं। अर्थात दर्पण के बाएं साइड में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो पहला आप लोग का बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। फिर आगे देखा जा रहा है। अब देखिए अगला पॉइंट, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा। इसका मतलब अनंत आपका यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, और यह बीच में जो सी है वह क्या है, वक्रता केंद्र। अब इसके बीच में वस्तु को रखेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि उस समय जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा। तो देखते हैं। तो इसका फिगर यहां बनाते हैं हम लोग। एक अवतल दर्पण है, और हमेशा अवतल दर्पण ही बनाएंगे क्योंकि हम लोग अवतल दर्पण के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका उभरे हुए भाग पर कलई होगा, और यह जो कलई होता है सिल्वर नाइट्रेट या लेड ऑक्साइड का होता है, और यह आपका क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, मुख्य अक्ष, और यह इसके मिडिल पॉइंट पे जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका पोल या ध्रुव होता है, और यहाँ होता है आपका वक्रता केंद्र सी, और यहाँ होता है मुख्य
फोकस होता है। तो वस्तु को रखना कहाँ था? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यह वक्रता केंद्र हो गया, अनंत कहीं इधर होगा आपका, तो इन दोनों के बीच में रखना था। मान लेते हैं कि यहीं रख देते हैं वस्तु को, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखना था, रख दिया, जिसका नाम क्या रख दिए? ए बी। अब यहाँ पे दो किरणों को आपतित कराएंगे, और दो किरणें वहीं से आपतित कराइए कि जहां से आपको मालूम हो कि परावर्तित कहां से होगा। तो हम एक आपतित करा देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। इस मुख्य अक्ष यहां लिख देते हैं, यह क्या है? आपका मुख्य अक्ष। और जानते रहे कि हर फिगर में ये आपका लाइन जो होगा बीच से जाने वाली रेखा क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। यहाँ भी यह मुख्य अक्ष है। तो एक किरण आपका यह समांतर आपतित कराते हैं। जब यह समांतर आपतित होगा तो कहां से परावर्तित होगा? मुख्य फोकस से परावर्तित होगा। मुख्य फोकस से परावर्तित होगा, बताया गया था आप लोग को। और एक किरण और आपतित कराते हैं। चाहेंगे तो हम लोग एफ से भी आपतित करा सकते हैं और सी से भी करा सकते हैं, लेकिन सी वाला आसान रहेगा, क्योंकि सी से आपतित कराएंगे तो वह उसी में परावर्तित हो जाएगा, एक ही लाइन में दोनों काम हो जाएगा। तो हम लोग सी से आपतित करा देते हैं। तो जब सी पर आपतित कराएंगे तो वह उसी पर परावर्तित हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों परावर्तित किरणें दोनों एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद किए हैं? तो एक परावर्तित में जो वापस टकरा के आई है, इस दर्पण पर टकरा के वापस जो आई है, तो एक परावर्तित यह है और एक परावर्तित यह है, दोनों यहां पर प्रतिच्छेद किए हैं। तो जहां प्रतिच्छेद करते हैं वहीं से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया जाता है। तो यहां से मुख्य अक्ष, और यह आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे लंब डाल देते हैं। तो यही बन गया आपका क्या? प्रतिबिंब। और यह जो प्रतिबिंब बना यह भी उल्टा बना, क्योंकि वस्तु ऊपर है, आपका प्रतिबिंब नीचे बना है, तो उल्टा बना, तो उल्टा नाम भी रखा जाएगा, बी डैश बी डैश ए डैश। इस प्रतिबिंब का नाम हो गया। और इसी प्रतिबिंब के बारे में हमको लिखना है कि इसका आकार क्या है, स्थिति क्या है और प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, यहीं पर बगल में लिख लेते हैं इसका आकार। तो इसका आकार क्या है? इस वस्तु से छोटा है, छोटा बनेगा। और यह जानते रहे कि वस्तु से छोटा। और यह जो लिखा जाता है प्रतिबिंब के बारे में लिखा जाता है, यह जो प्रतिबिंब बीच में दिखाई दे रहा है ना, इसके बारे में लिखा जाता है किससे तुलना करके? इस वस्तु से। तो इस वस्तु से यह प्रतिबिंब क्या बना है? छोटा बना है, तो आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। स्थिति, देखिए स्थिति क्या होगा आपका? तो स्थिति जो है, स्थिति मतलब कहां बना है? तो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच। यदि हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। ये स्थिति हो गया। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है आपका? प्रकृति। इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जो प्रतिबिंब बना है, इस प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, तो किस साइड में बना है? तो आपका दर्पण के बाएं साइड में बना है। इसका मतलब क्या होगा आपका प्रतिबिंब की प्रकृति? वास्तविक और उल्टा। जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, यह दूसरा टॉपिक्स भी आप लोग का क्लियर हो गया है। अब अगले टॉपिक्स पे चलते हैं। दो कंडीशन हो गया, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि वस्तु को अब वक्रता केंद्र पर रखेंगे। वक्रता केंद्र मतलब सी पर रखा जाएगा। और कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण ही आपका। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। उभरे विभाग पर कलई कर दिए तो कंप्लीट अवतल दर्पण क्लियर हो गया। ये आपका अवतल दर्पण। और यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे जाने वाली जो लाइन होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मुख्य अक्ष होगा, और यहाँ आपका ध्रुव होगा, और यहाँ वक्रता केंद्र सी होगा, और यहाँ होगा मुख्य फोकस होगा। तो वस्तु को रखना कहाँ है? वक्रता केंद्र पर रखना है। वस्तु को रखना है हम लोग को वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र मतलब यहाँ पर वस्तु को रखना है। वस्तु को हम लोग को यहाँ रखना है। तो वस्तु को यहाँ रख दिए। जब वस्तु को यहाँ रख दिए तो देखिए क्या होगा कि एक किरण हम लोग यहाँ से ऐसे आपतित कराएंगे, तभी ना दो परावर्तित किरण मिलेंगी। यदि एक आपतित कराएंगे तो एक परावर्तित मिलेगा, दूसरा का आपतित कराएंगे तो दूसरा परावर्तित मिल जाएगा, और दोनों परावर्तित जहां प्रतिच्छेद करेंगे वही बन जाएगा प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देखिए यह जो आपतित हुआ तो यह मुख्य फोकस से परावर्तित होगा, मुख्य फोकस से परावर्तित हो गया। और एक मुख्य फोकस से आपतित करा देंगे, और जब मुख्य फोकस से आपतित कराएंगे तो वह परावर्तित होगा तो मुख्य
अक्ष के समांतर हो जाएगा। जब यह मुख्य फोकस से आपतित हुआ है तो इस लाइन के क्या हो जाएगा, समांतर रहेगा। या इसके क्या हो गया, समांतर हो गया। सी को थोड़ा सा अंदर को ले लेते हैं। तो बताइए कहाँ प्रतिच्छेद किए, यहाँ प्रतिच्छेद किया है। तो जहां प्रतिच्छेद करता है वहीं बनता है प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब की लंबाई या आकार पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं। तो इस मुख्य अक्ष पर लंब डाल, और ये तीसरा कंडीशन है तो यह यहीं पर काटेगा, इसके ठीक सामने वक्रता केंद्र पर ही, यह वक्रता केंद्र भी है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब आपका यही बन गया। तो प्रतिबिंब वस्तु ऊपर और प्रतिबिंब बन गया नीचे, तो इसका मतलब उल्टा बन गया, तो हो जाएगा बी डैश ए डैश, उल्टा नाम लिखा जाएगा। आपका यही प्रतिबिंब है, इसी प्रतिबिंब के बारे में हम लोग को क्लियर करना है। तो सबसे पहले आकार, तो आकार क्या है, तो यह वस्तु देखिए और यह प्रतिबिंब देखिए लगभग बराबर है। तो इस वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के क्या है, बराबर। तो लिखेंगे वस्तु के बराबर। हम लोग लिखते हैं प्रतिबिंब के बारे में, तो यह प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु के बराबर। तो वस्तु के बराबर हो जाएगा, वस्तु के बराबर हो गया, आकार हो गया। उसके बाद स्थिति। तो स्थिति देखिए कहाँ स्थित है, तो वस्तु भी वक्रता केंद्र पर रखा गया था, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना है। वक्रता केंद्र मतलब सी पर। वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी पर। अब उसके बाद प्रकृति। तो प्रकृति जो होगा दर्पण के सामने होने के कारण इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। यह तीसरा कंडीशन भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा एक पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे जैसे वस्तु करीब आता जा रहा है, मतलब कि दर्पण के सम्मुख मतलब नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर भागता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। इस टॉपिक को थोड़ा सा लास्ट में भी क्लियर करेंगे। देखिए अब चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, तो इसको कैसे क्लियर करेंगे। तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो इसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दिया जाए, और यह मुख्य अक्ष हो गया, और यह आपका ध्रुव हो गया, और यह वक्रता केंद्र हो गया, और यह हो गया आपका मुख्य फोकस। वस्तु को रखना कहाँ है, अब वक्रता केंद्र मतलब यह सी, और मुख्य फोकस मतलब यह, इन दोनों के बीच में बोला गया है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कहीं भी रख दीजिए। तो मान लेते कि यह वस्तु रख दिया हम, जिसका नाम क्या है, ए बी है। अब यहाँ पे दो किरणों को आपतित कराते हैं, जिससे दो परावर्तित किरणें मिलेंगे हमको। तो एक आपतित किरण यह है, तो यह परावर्तित होगा, कहां से परावर्तित होगा, मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से परावर्तित होगा, चलिए परावर्तित हो गया। और एक और आपतित कराएंगे, तो वह मान लेते कि एफ से आपतित करा दे रहे हैं, एक एफ से आपतित करा देंगे। जब यह एफ से आपतित होगा तो परावर्तित होगा, तो इस मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगा। तो आपका देखिए यहां पर प्रतिच्छेद कर गया, तो जहां प्रतिच्छेद करता है वहां से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं। थोड़ा सा बी को हम यहां पर अंदर की ओर लिख देते हैं, और सी को थोड़ा सा और नजदीक कर देते हैं। तो आपका प्रतिच्छेद हुआ यहाँ पर, मतलब यहाँ पे एक दूसरे को परावर्तित किरणें काटी, तो यहाँ पर बनाए प्रतिबिंब, तो यहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे, तो मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे तो ऐसे आपका आएगा। मान लीजिए यहीं पर काटा है, तो आपका जो प्रतिबिंब है आपका यहाँ बन गया यही। और यह याद रखिए कि यदि यह चौथा कंडीशन होगा आप लोग का, तो प्रतिबिंब सी से हल्का दूरी पर ही होना चाहिए। तो सी से देखिए थोड़ा सा दूर हो गया है आप लोग का, तो यह जो प्रतिबिंब बन गया उल्टा बन गया है, तो इसका नाम भी उल्टा रखा जाएगा, बी डैश ए डैश। अब इसी प्रतिबिंब के बारे में हमको लिखना है। फिगर को पहले फिर थोड़ा सा क्लियर करते हुए बनाते हुए चलना चाहिए, जिससे कि आप लोग का फिगर अच्छी तरह से और कंप्लीट बने। यह याद रखिए चौथे कंडीशन में वक्रता केंद्र सी से दूर आपका प्रतिबिंब बनेगा और इस वस्तु से बड़ा बनेगा। तो देखिए बड़ा तो बन रहा था, लेकिन थोड़ा फिर इससे
पहले ही बन गया था, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर उधर क्लियर कर लिए। तो अब इसी प्रतिबिंब के बारे में लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, आकार। तो इस प्रतिबिंब का आकार बताइए। तो वस्तु से क्या है, थोड़ा सा बड़ा तो लग ही रहा है, वस्तु से क्या है, बड़ा है, तो लिख देंगे बस बड़ा। बड़ा करने का मतलब किससे बड़ा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, स्थिति, कहाँ बना है। तो स्थिति है वो का वक्रता केंद्र सी से दूर हो गया, वक्रता केंद्र सी से दूर, तो सी से दूर बन गया आपका। अब उसके बाद प्रकृति लिखते हैं। तो प्रकृति तो किस साइड में बना है, जो दर्पण के लेफ्ट साइड में बना है, मतलब बाएं साइड में बना है। तो बाएं साइड में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक, ये आप लोग का चौथा कंडीशन भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब पांचवा कंडीशन पे चलते हैं हम लोग। पांचवा कंडीशन क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो। और कौन सा दर्पण, वही अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बनाते हैं हम लोग, और इसके उभरे हुए भाग पर कलई कर देते हैं। इसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दिए, और इसके मिडिल पॉइंट पे जाने वाली जो रेखा होगी वह प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष होगा, और यहाँ पर आपका पोल या ध्रुव होगा, और यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र सी या सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और यहाँ पर आपका प्रिंसिपल फोकस या केवल मुख्य फोकस भी बोल सकते हैं। तो वस्तु को रखना कहाँ है, मुख्य फोकस पर रखना। मुख्य फोकस मतलब इसी एफ पर रखना है इस बार वस्तु को। इस बार वस्तु को कहाँ रखना है, एफ पर रखना है। तो इस वस्तु को रख दिए यहाँ पर एफ, ए बी, इस वस्तु को रख दिए। अब जब इस वस्तु को रख दिए तो दो किरणें आपतित कराइए। तो दो किरणों को आपतित कराएंगे तो जिससे दो परावर्तित किरण मिलेंगे, और जहां काटेंगे वही बनेगा प्रतिबिंब। तो देखिए एक किरण हम यहां से आपतित करा दिए मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह परावर्तित होगा, तो कहां से परावर्तित होगा, मुख्य फोकस से परावर्तित होगा। तो मुख्य फोकस से परावर्तित होगा, मुख्य फोकस से ये आपका परावर्तित हो गया, वापस चला गया। और एक और आपतित कराएंगे, तो इसको इस प्रकार से आपतित कराइए कि लगे कि वो वक्रता केंद्र सी से आपतित हो रहा हो। इसको इस प्रकार आपतित कराइए कि लगे कि वह वक्रता केंद्र सी से आपतित हो रहा हो। थोड़ा सी को और नजदीक लिख देते हैं क्योंकि यहाँ दूरी पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। जब इस सी से इस पे आपतित कराएंगे दूसरा प्रकाश किरण, देखिए सी से आपतित करा दिए, इस सी से जब आपतित कराया गया है तो उसी पर परावर्तित हो जाएगा। उसी परावर्तित होने का मतलब उसी पर वापस आ जाएगा, उसी पर परावर्तित हो गया। यह फिगर क्लियर हुआ होगा। एक तो हम देखिए मुख्य अक्ष के, इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराए तो वह मुख्य फोकस से परावर्तित हो गया है, और एक इस वक्रता केंद्र सी से आपतित करा दिए तो वह उसी पर परावर्तित हो गया। जब उसी पर परावर्तित हो गया तो देखिए दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं काट रही हैं, नहीं काट रही हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जब यह दो समांतर किरणें बहुत अधिक दूरी पर जाती हैं, बहुत अधिक दूरी पर जाती हैं, लगता है कि वह दोनों एक दूसरे से मिल जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मान लें कि यह बहुत अधिक दूरी पर जाने के बाद यहीं कहीं इधर उधर मिल गया होगा। मान लें कि यदि यहाँ मिला होगा तो आपका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया। यदि यहाँ मिला होगा दोनों, या दोनों किरणें मिलेंगे नहीं वास्तव में, बस हम लोग को आभास होगा, या बहुत अधिक दूरी पर होने के बाद दिखाई देगा कि मिले हुए हैं, लेकिन मिला नहीं रहेगा। यदि मान लेते कि ये दोनों यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो इसका मतलब यहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे तो आपका यहाँ से प्रतिबिंब इतना बड़ा बन जाएगा। तो इसी प्रतिबिंब के बारे में क्लियर करना है। और यह प्रतिबिंब की स्थिति क्लियर नहीं है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, कहाँ पर मिल सकता है कोई क्लियर नहीं है। तो अब हम लोग इस प्रतिबिंब के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, आकार लिखा जाता है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है। मान लीजिए कि यहाँ मिला है तो सोचिए कि यहाँ से मुख्य अक्ष आपका यही है ना, इस मुख्य अक्ष में यहाँ लंब डालेंगे तो इसका मतलब बहुत बड़ा बना है। तो इसका मतलब कि आकार क्या है, बहुत बड़ा। जिसे किताब में विवर्धित बड़ा लिखा गया है, विवर्धित बड़ा मतलब बहुत बड़ा बना है प्रतिबिंब इस वस्तु से। ठीक, आकार हो गया।
अब उसके बाद स्थिति कहाँ बना है, तो कुछ क्लियर हुआ कि कहाँ बना है, यहाँ बना है कि यहाँ बना है, कहाँ काटे हैं अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ। जब कुछ क्लियर नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, इधर भी काट सकता था, इधर भी काट सकता था, इधर भी काट सकता था, इसका मतलब स्थिति हम लोग को क्लियर नहीं तो कहाँ मानेंगे, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत पर। आप लोग को अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद प्रकृति के बारे में क्लियर करते हैं हम लोग। उसके बाद किसके बारे में क्लियर करते हैं, प्रकृति के बारे में। तो देखिए प्रकृति क्या होती है, तो दर्पण के किस साइड में बना है आपका, जब भी प्रतिच्छेद कर रहा था इस साइड में प्रतिच्छेद कर रहा है, और उस साइड में भी हम लोग कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है। जब पूरा क्लियर नहीं होता है तो उस समय हम लोग वास्तविक लेके चलते हैं। तो ये आपको मान लेते हैं कि यहीं कहीं इस साइड में काट रहा होगा, तो आपका बन सकता है वास्तविक और उल्टा। दर्पण के लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, आपका यह पांचवा कंडीशन भी क्लियर हो गया है। अब छठवां कंडीशन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए छठवां कंडीशन क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा, और यही लास्ट कंडीशन भी है। देखिए इसमें आपका वास्तविक बना था, इसमें भी वास्तविक बना है, इसमें भी वास्तविक बना है, इसमें भी वास्तविक बना है, और इसमें भी वास्तविक बना है। लेकिन छठवां कंडीशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आप लोग का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन जाता है, और यह देखा तो एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इन सबसे क्या है, यह अलग है। सब में वास्तविक और उल्टा प्रकृति आया है, लेकिन इसमें आपका आभासी सीधा आएगा। देखिए कैसे आएगा, तो आप लोग को पहले ही क्लियर किया गया कि दर्पण के यदि सामने बन रहा है तो आपका वास्तविक का उल्टा होगा, और ये दर्पण के पीछे जाएगा तो आभासी सीधा होगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। तो एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। इसके उभरे विभाग को हम लोग कलई कर दिए, और यह मिडिल पॉइंट से जो लाइन गई है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, आपका ध्रुव होता है जिसे पोल कहते हैं, और यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं, और यहाँ प्रिंसिपल फोकस होता है जिसे मुख्य फोकस भी कहा जाता है। और वस्तु को रखना कहाँ है, वस्तु कहाँ रहेगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो मुख्य फोकस यह है और ध्रुव यह है, इन दोनों के बीच में वस्तु को कहीं रख दीजिए। तब मान लेते हैं कि वस्तु को यहाँ पर रख दिए, जिसकी लंबाई क्या है, ए बी। तो एक किरण समांतर भेज दिए। जब यह किरण समांतर गया है, जब एक किरण समांतर भेजे हैं तो वह परावर्तित होगा। तो कहाँ से परावर्तित होगा, मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस आपका यहाँ, तो यहाँ से परावर्तित हो जाएगा आपका। ठीक, अब एक किरण और भेजेंगे तो वक्रता केंद्र सी से भेज देते हैं। वक्रता केंद्र सी से आप जरूर कराते हैं। जब वक्रता केंद्र सी से आपतित कराए हैं तो वह उसी पर परावर्तित हो जाएगा। वह उसी पर परावर्तित हो जाएगा। तो देखिए एक परावर्तित किरण यह और एक परावर्तित किरण यह है, तो दोनों क्या इस साइड में एक दूसरे को काटेंगे। इस साइड में इनके बीच का जो गैप है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इधर तक कभी भी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि इधर कभी काट सकता है, क्योंकि गैपिंग इनके बीच का धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कभी नहीं कटेगा। देखिए गैप क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इस साइड में नहीं कट रहा है, तब क्या करेंगे, उस साइड में काटने का प्रयास करेंगे, और जहां कटेगा वहीं ना प्रतिबिंब बनेगा। अब इस साइड में कटा ही नहीं, तो उस साइड में हम लोग आभास करेंगे कि शायद उस साइड में कहीं काट दिया हो। तो उस साइड में देखिए कट जाएगा। अब इसको बढ़ाइए, यही ना आपका परावर्तित किरण है, इस साइड में नहीं कट रहा है तो उसको पीछे की साइड में बढ़ा दीजिए। तो पीछे की साइड में हम लोग कल्पना करते हैं, केवल इमेजिन करते हैं, इसलिए डॉट लाइन से दिखाया जाता है। पीछे की साइड में कल्पना किया जाता है, इसलिए डॉट लाइन से हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए दोनों कहाँ प्रतिच्छेद किए हैं, तो दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद किए, इसका मतलब यही बन गया आपका क्या, प्रतिबिंब। जहां बनता है वहीं से मुख्य स्पेलम डाला जाता है ना, तो यही बन गया प्रतिबिंब। और देखिए वस्तु भी इस बार ऊपर है और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही है। इस मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु भी है और प्रतिबिंब भी, इसका मतलब सीधा बन गया। यदि वस्तु ऊपर होता प्रतिबिंब नीचे बना होता तो उल्टा होता। तो हो जाएगा आपका सीधा बना तो ए डैश बी डैश, सीधा नाम लिख दिया गया।
अब इसी के बारे में हमको लिखना है, इस प्रतिबिंब के बारे में कि इसका आकार क्या है। तो हम लोग कहाँ लिखें, यहीं लिखते हैं। इस प्रतिबिंब का जो आकार होगा क्या होगा, इस वस्तु से बड़ा ही बना है, तो वस्तु से बड़ा, या पूरा ही लिख देते हैं, वस्तु से बड़ा। हमेशा वस्तु से ही कंपैरिजन किया जाता है, वस्तु से बड़ा। अब उसके बाद आकार हो गया, स्थिति कहाँ बना है, तो दर्पण के क्या बोला जाएगा, पीछे साइड में, दर्पण के पीछे साइड में, या बोल सकते हैं कि दर्पण के दाहिनी ओर। तो दर्पण के पीछे या दर्पण के दाहिनी ओर, दर्पण के पीछे हो गया। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रकृति। थोड़ा ध्यान दीजिए प्रकृति पर, तो किस साइड में बना है, तो दर्पण के पीछे बना है, मतलब दाहिने साइड में बना है। तो पहले बता दिया गया था कि दाहिने साइड में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव आभासी और सीधा होता है। इमेजिन प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा बनेगा। तो आपका यह 6 कंडीशन क्लियर हो गया। बताया गया था कि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है। अब कुछ लोग इसमें यह भी सोच सकते हैं कि ये 7वां कंडीशन क्यों नहीं होता है। अब देखिए, वस्तु को यहाँ अनंत पर रखे थे, फिर अनंत और सी के बीच में रखे थे। पहले अनंत पर रखे थे, फिर अनंत और सी के बीच में रखे, फिर सी पर रखे, यहाँ पर वक्रता केंद्र पर रखे हैं। अब फिर उसके बाद क्या रखे हैं, सी और एफ के बीच में रखे हैं। अब फिर अब एफ पर भी रखे, अब उसके बाद एफ और पी के बीच में भी रखा गया, एफ और पी के बीच में। अब क्या वस्तु को दर्पण पे फटा के रखा जाएगा क्या? यदि वस्तु को दर्पण पे फटा के भी रखा जाएगा तो क्या उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसीलिए अवतल दर्पण में केवल 6 कंडीशन ही होता है। तो आपका यह टॉपिक्स अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। और यह टॉपिक्स क्लास 10th और क्लास 12th और ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से प्रश्न आते ही आते हैं। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण यह है। इसको थोड़ा से एक बार फिर से क्लियर करते हैं हम लोग, यह ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन, पांचवा कंडीशन। इन पांचों कंडीशन में आपका कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। आपका केवल यही एक कंडीशन है, छठवां कंडीशन, जिसमें आपका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना है। केवल छठवां कंडीशन में ही आपका प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी और सीधा। तो इससे यह क्लियर होता है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई पूछ दिया कि अवतल दर्पण में किस कंडीशन में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखे रहेंगे तब। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में यदि वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा ही बनेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अवतल दर्पण में बनने वाले अधिकांश प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा ही बनते हैं। केवल एक कंडीशन ही है जिसमें आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग का यह टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग हमारे चैनल को हो सके तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सरलतापूर्वक पहुँचता रहे और हर वीडियोज को आप लोग आसानी से प्राप्त करें और वीडियोज को समझें और पढ़ें अच्छी तरह से। आज के लिए इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।